नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर की गई याचिका पर न्यायालय ने अहम निर्णय लेते हुए सुनवाई के लिए उसे स्वीकार कर लिया है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह के माध्यम से अजमेर के सिविल कोर्ट में यह याचिका प्रस्तुत की गई थी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर की गई याचिका पर न्यायालय ने अहम निर्णय लेते हुए सुनवाई के लिए उसे स्वीकार कर लिया है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह के माध्यम से अजमेर की सिविल कोर्ट में यह याचिका प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने सोमवार को दरगाह से संबंधित दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने बताया कि न्यायालय ने वर्ष 2022 में राष्ट्रपति के नाम राज्यवर्धन सिंह परमार द्वारा लगाई गई याचिका का उल्लेख करते हुए परमार को इस प्रकरण में प्रथम पक्षकार माना है। याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह परिसर के भीतर प्राचीन शिव मंदिर एवं शिवलिंग विद्यमान है, जहां प्राचीन काल में पूजा अर्चना होती थी। डॉक्टर AP सिंह के अनुसार यह याचिका पूरे देश के सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने कहा कि न्यायालय द्वारा उन्हें मुख्य पक्षकार माना जाना सत्य की जीत है। उन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्षों से बंद भगवान शिव का मंदिर शीघ्र ही खुलेगा और वहां पुनः पूजा अर्चना शुरू होगी। परमार ने दावा किया कि याचिका के साथ मंदिर के नक्शे, रैय की रिपोर्ट, शिवलिंग के चित्र सहित अन्य साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी सुनवाई में सत्य सामने आएगा और सनातन आस्था को न्याय मिलेगा। आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि पूरे देश और पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के हमारे याचिकाकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार के लिए हमने जो याचिका यहाँ माननीय जिला न्यायालय में लगाई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था और वो हमारी याचिका 2022 में 2.25 लाख लोगों के द्वारा हस्ताक्षर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ लगाई गई थी। वहाँ से रेफर होकर चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ तक आई है। उसमें हमारी मांग थी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे ऐतिहासिक संरक्षण की जो बात है, जिसके लिए हमारे याचिकाकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, उसमें अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग है, पवित्र महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। मुगल आए, आताताई आए, उन्होंने अपने आक्रमण के द्वारा जिस तरह से आपने अन्य जगह पर देखा, जिस तरह से आपने सोमनाथ देखा, अयोध्या देखा, मथुरा, वृंदावन, काशी, संभल, वाराणसी, ये सब कुछ देखा, उसी तरह से मुगलों ने यहाँ भी जो अजय मेरू जो राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की और उनके वंशज यहाँ लगातार पूजा पाठ करते रहते थे। और उसके बाद जो तोड़कर वहाँ पर उसके ऊपर दरगाह बनाई गई, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन, जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया, वो इस बात का उदाहरण है। और आज माननीय जिला न्यायालय ने हमारी याचिका को मंजूरी देकर ये सिद्ध किया है कि अब जो हम बात कह रहे थे वो आगे भी सच्ची बात आएगी। राजस्थान के अजमेरू जनपद के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है, हमारे शपथ पत्र भी हैं, इतिहास भी है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा यहाँ का जन यहाँ का बच्चा हर धर्म का व्यक्ति कह रहा था कि इसके नीचे शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है। और बहुत जल्दी महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारी गंगा जल लेके संगम से गंगा यमुना सरस्वती का जल तथा ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर जी का जल लेकर, हमारी इच्छा है कि हम वहाँ शिवलिंग पर जल अर्पित करें। पहले तो आज महाराणा प्रताप सेना के तमाम उन लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। 7800 किलोमीटर की यात्रा मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में, जो यात्रा 19 जनवरी 2023 को हमने प्रारंभ की थी और आज आपको बता दें कि आज भी 19 जनवरी है, आज भी 19 जनवरी 2026 है और जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी तब भी 19 जनवरी 2023 था। हमने 2022 में
एक रिट फाइल की थी राष्ट्रपति जी के यहाँ। लाखों कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर करके हमने उस कॉपी को जमा किया था। अजमेर न्यायालय में आज मुख्य याचिकाकर्ता के आधार पर हमारा केस सबमिट किया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, यह मैं कहते आया हूँ। और आने वाले दिनों में यहाँ भव्य शिव मंदिर भी बनेगा, शिवलिंग भी निकलेगा और निश्चित तौर पे हमारे हक में फैसला आएगा। आपने कुछ दावे भी किया है कि अगर शिवलिंग नहीं होगा तो वो सरकार। मैंने कहा अगर शिव नहीं तो मेरा शव ले लें, और अगर शिव है तो हम। सरवाड़ कस्बे में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 10 रोजा उर्स मुबारक झंडे की रस्म के साथ आरंभ होगा। इस मुबारक मौके पर मुंबई से पीर तरीकत अब्दुल मन्नान शेख अपने काफिले के साथ सरवाड़ शरीफ पहुंच चुके हैं, जो बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म अदा करेंगे। सरवाड़ कस्बे में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के बड़े साहिबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैहि का 10 रोजा उर्स मुबारक झंडे की रस्म के साथ प्रारंभ होगा। इस मुबारक मौके पर मुंबई से पीर ए तरीकत अब्दुल मन्नान शेख अपने काफिले के साथ सरवाड़ शरीफ पहुंच चुके हैं, जो खानदान बुलंद दरवाजा पर झंडे की रस्म अदा करेंगे। उर्स की तैयारियों के सिलसिले में पीर अब्दुल मन्नान शेख साहब सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफियाना कव्वाली के साथ अकीदत की चादर पेश की और उर्स के कामयाब आयोजन की दुआ मांगी। इस अवसर पर दरगाह अजमेर शरीफ के खादिम हाजी सैयद आरिफ हुसैन उस्मानी अशरीफ चिश्ती ने मुंबई से आए डेलीगेशन को जियारत कराई, दस्तारबंदी की और तबरुक भेंट किया। पीर अब्दुल मन्नान शेख ने बताया कि सरवाड़ शरीफ दरगाह में उर्स के दौरान 101 फीट बुलंद दरवाजा पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। झंडे की रस्म 19 जनवरी को असर की नमाज के बाद हजारों सूफी मलंगों और फुकरा के साथ जुलूस की शक्ल के रूप में संपन्न होगी। यह उर्स मुबारक 19 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा। 6 शाबान को कुल्ब की रस्म अदा की जाएगी, जबकि 9 शाबान को बड़े कुल्ब की रस्म के साथ उर्स का इख्तिमाम होगा। इस पावन उर्स में मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे और अपनी मन्नतें व मुरादें मांगेंगे। सबसे पहला तो बॉम्बे से हमारे साथ में आए हुए हैं, महाराष्ट्र से और यूपी से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं और दीगर गुजरात वगैरह से भी आए हुए हैं। सब माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है मेरी आज और सब लोग आए पूरे। पुष्कर उपखंड कार्यालय में सोमवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भारी हंगामा हो गया। कायड़, गगवाना, बबाईचा सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बल्क में 750 से अधिक फर्जी फॉर्म 7 जमा कर मतदाताओं के नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कार्यालय परिसर में नारेबाजी की गई। सूचना पर पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुष्कर उपखंड कार्यालय में सोमवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भारी हंगामा हो गया। कायड़, गगवाना, बबाईचा सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बल्क में 750 से अधिक फर्जी फॉर्म नंबर 7 जमा कर मतदाताओं के नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कार्यालय परिसर में नारेबाजी की गई। सूचना पर पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सूचना और वैध दस्तावेजों के नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। बाद में ग्रामीणों ने तहसीलदार इंद्रजीत चौहान को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने जांच और नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ग्रामीणों ने फर्जी फॉर्म निरस्त करने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। जैसे कि आपको बताया SIR का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें फॉर्म नंबर 7 एक होता है, उसको लेकर हम किसी भी मतदाता पर आपत्तियां लगा सकते हैं और एक मतदाता है वो एक ही बंदे पर आपत्ति लगा सकता है। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग किया गया है और एक मतदाता के नाम से जो मरद हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, उसने 50-50 आपत्तियाँ, 70-70 आपत्तियाँ अपने ही ग्रामवासियों के खिलाफ लगाई है। और जब उस आपत्तिकर्ता से पूछा गया तो आपत्तिकर्ता को भी ज्ञात नहीं है, उसके नाम का दुरुपयोग कर फॉर्म नंबर 7 भरा गया। आज हमने उपखंड कार्यालय पर अपनी शिकायत दर्ज करी है। ग्राम पंचायत गगवाना, ग्राम पंचायत कायड़, ग्राम पंचायत बबाईचा, हर ग्राम पंचायत जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता हैं वहाँ पर ही अल्पसंख्यक मतदाताओं के ऊपर ही फॉर्म नंबर 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। और हमें उपखंड अधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है
कि एक भी मतदाता का नाम फर्जी तरीके से नहीं कटेगा। अगर कटता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उपखंड अधिकारी महोदय तहसीलदार जी ने ली है। और हम ये चेताना चाहते हैं राजस्थान सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को टारगेट करना बंद करें, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। ये देश, इस देश की जो मूल स्थापना वो संविधान के तहत है, और लोकतंत्र की हत्या करना बंद करें। आज सभी ग्रामवासियों ने भारी रोष उपखंड कार्यालय पर पेश किया है। आज समस्त ग्रामवासी गगवाना और आसपास के, चाहे ऊंटड़ा हो, गेगल हो, कायमपुरा हो, सब वहाँ से लोग आए और उन लोगों के अंदर जो रोष है उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे मत अधिकार छीने जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग के तहत या बीएलओ को दबाव में लेके या दबाव में फ़ोन कर करके जिस तरीके से इन्होंने फ़ोन करके प्रेशराइज करा उनको, तो 750 गगवाना के जो मत हैं उन मतों को इन्होंने डिलीट करने की जो योजना बनाई लोकतंत्र के अंदर, हमारी जो हत्या हो रही है वो किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग के तहत जो हमारे मत अधिकार थे उनको ख़त्म करने की जो योजना बनाई थी, उस योजना को लिए हम सारे गांव वाले इकट्ठे होकर आज एसडीएम साहब के पास आए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा कि एसडीएम साहब कार्यालय जब 11 बजे खुल जाना चाहिए, 10 बजे नहीं तो 11 बजे तक पहुंच सकते हैं, वो नहीं मिले, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगती इसके अंदर नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी हमें तहसीलदार साहब ने आश्वस्त कराया कि आपका ऐसा कुछ भी मत जितने भी गाँव के हैं वो कोई चीज़ नहीं काटे जाएंगे। तो हम उनकी बात से संतुष्ट हुए, और अगर उस संतुष्टि के तहत अगर हमारा मत अधिकार नहीं छीना गया तो हम इसका सहयोग करेंगे, और अगर छीना गया तो फिर उसकी रूपरेखा बना के हम आगे की तैयारी करेंगे। कितने प्रकरण ऐसे हैं? 2-4 प्रकरण बताएं जिससे गलत हो। आपको मैं प्रकरण बताना चाहता हूँ कि पति का। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। किशनगढ़ कोटपुतली एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित इंटरचेंज का स्थान बदले जाने को लेकर क्षेत्र के किसानों और मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने राजनीतिक प्रभाव के चलते पूर्व में प्रस्तावित सर्किल को हटाकर गरीब एवं कमजोर वर्ग की जमीनों के अधिग्रहण का आरोप लगाया है। किशनगढ़ कोटपुतली एक्सप्रेस वे के प्रस्तावित इंटरचेंज का स्थान बदले जाने को लेकर क्षेत्र के किसानों और मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने राजनीतिक प्रभाव के चलते पूर्व में प्रस्तावित सर्कल को हटाकर गरीब एवं कमजोर वर्ग की जमीनों के अधिग्रहण का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करते हुए इंटरचेंज को पुराने स्थान पर ही यथावत रखने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। जानकारी देते हुए राजू गुर्जर ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र में लगभग 500 घरों की आबादी निवास करती है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी सरकार द्वारा ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अब दोबारा जमीन अधिग्रहण से ग्रामीणों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए इंटरचेंज का स्थान न बदला जाए और पूर्व निर्धारित स्थान पर ही निर्माण कार्य किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 2 दिन पूर्व हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था
कोटपुतली टू किशनगढ़ एक्सप्रेस हाईवे इंटरचेंज का मामला है। 2 दिन पूर्व हमने उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन दिया। आज हम महोदय जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देने हैं। कोटपुतली टू किशनगढ़ एक्सप्रेस हाईवे इंटरचेंज का मामला है, जो पूर्व प्रस्तावित था, जो कसरे थे, जिन नए कसरे जारी कर दी इन लोगों ने। पूर्व में जो कसरे हैं वो अन्यत्र हैं, और जो जमीन इंटरचेंज का कसरा, ये मामला ये है कि जो पूर्व में जयपुर और शेखावत पेट्रोल पंप के पास ये प्रस्तावित था, ये मामला जो इंटरचेंज बनना था, ये लोगों ने क्या करा कि नसराबाद पुलिया के पास रसूखदार राजनीतिक दबाव में आके और नसराबाद पुलिया के पास कर दिया है और किशनगढ़ अजमेर की तरफ कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ये तो यथावत रख दो या अन्यत्र कर दो। इस सर्किल के आसपास 20-25 हज़ार लोग कमा के खा रहे हैं साहब, और हमारी अब पहले 2003 और 2004 में हमारी ज़मीनें जा चुकी है ऑलरेडी। जो कि नसराबाद पुलिया बना था उस समय भी हमारे किसानों की ज़मीनें ली जा चुकी है ऑलरेडी। तो हमारी यही मांग है सरकार से और सरकार में बैठे नुमाइंदों से कि हमारी या तो पहले ये इंटरचेंज में जो प्रस्तावित जगह है वहाँ ये इंटरचेंज बनाया जाए, और अभी जो बदलाव किया गया है, पूरे जो कसरे जारी हुए उन कसरों में और अभी जो कसरे जारी हुए उनमें अंतर है, भिन्न है वो कसरे। और राजनीतिक दबाव रसूख के चलते ये इंटरचेंज में बदलाव किया गया है। कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेस इंटरचेंज के बदलाव होने के कारण हम लोग विरोध दर्ज कराने और ज्ञापन देने जिला कलेक्टर महोदय को आए हैं। और जो मीडिया, जो लोकतंत्र में लोकतंत्र का चौथे स्तंभ मीडिया और वह पत्रकार बंधुओं से हमारा निवेदन है कि सरकार में बैठे नुमाइंदों तक हमारी मांग है जो पहुँचाई जाए। और हम यही कह रहे हैं कि जो 2003 और 2004 में हम बेघर हो चुके थे, हमारे पास 2-2, 3-3 बीघा ज़मीन बची है, उसमें हमने घर बना लिए, हम वहीं रह रहे हैं, आवास है और आजीविका का साधन अन्य कोई नहीं है, हम खेती बाड़ी वहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2003 और 2004 में हमारी ज़मीन ली जा चुकी है ऑलरेडी। तो हमारी यही मांग करने, ज्ञापन देने इसलिए जिला कलेक्टर महोदय के पास। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अजमेर संभाग मुख्यालय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एमसीपीसी कमेटी के निर्देशन में मीडिएटर्स के लिए 1 दिवसीय रोल प्ले प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मीडिएशन की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझाया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अजमेर संभाग मुख्यालय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एमसीपीसी कमेटी के निर्देशन में मीडिएटर्स के लिए 1 दिवसीय रोल प्ले प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा मीडिएशन की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझाया गया। अजमेर के राजीव गांधी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के संबंध में जानकारी देते हुए किशन दत्त ने बताया कि इससे अजमेर संभाग के 62 मीडिएटर्स, न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान रोल प्ले के माध्यम से आपसी विवादों के समाधान, संवाद, कौशल और सुलह की प्रभावी तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला का उद्देश्य मीडिएटर्स की दक्षता बढ़ाना और वैकल्पिक विवाद निपटाना प्रणाली को सशक्त बनाना है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित व सौहार्दपूर्ण निस्तारण संभव हो सके। प्रशिक्षण को प्रतिभागियों ने अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अजमेर संभाग मुख्यालय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एमसीपीसी कमेटी जो है उसके निर्देश में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा आज मीडिएटर्स को 1 दिन का रोल प्ले 1 सेशन डे जो है उसकी ट्रेनिंग यहाँ आज फिजिकल रोड पर दी जा रही है, जिसमें अजमेर शहर मुख्यालय के भीलवाड़ा, नागौर, मेड़ता, टोंक, डेगाना, जोधपुर के मेट्रो के आदि अधिवक्तागण एवं न्यायिक अधिकारीगण कुल 62 लोगों का यहाँ 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसका उद्देश्य ट्रेंड मीडिएटर तैयार करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समस्त फाइलों में, पत्रावलियों में मीडिएशन को महत्वता दी जा रही है। उसके लिए कुल मीडिएटर्स की संख्या बढ़ाई जा सके, उसके लिए आज हम 1 दिन का मीडिएशन ट्रेनिंग सेंटर। सुरीली स्मार्ट सिंगर म्यूजिकल कराओके ग्रुप का वार्षिक उत्सव गीत बसंत सीजन 2 सूचना केंद्र सभागार में हर्षोल्लास और संगीत में माहौल के बीच आयोजित किया गया। बसंत ऋतु की मादकता में रंगे इस आयोजन में बॉलीवुड के मनमोहक और सुरीले गीतों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। सुरीले स्मार्ट सिंगर्स म्यूजिकल कराओके ग्रुप का वार्षिक उत्सव गीत बसंत सीजन 2 सूचना केंद्र हॉल में हर्षोल्लास और संगीतमय माहौल के बीच आयोजित किया गया। बसंत ऋतु की मादकता में रंगे इस आयोजन में बॉलीवुड के मनमोहक और सुरीले गीतों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। ग्रुप के एडमिन नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में ग्रुप के 30 से अधिक मधुर गायकों ने अपनी सुमधुर आवाज में गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही आकर्षक ग्रुप नृत्य तथा महिला एवं पुरुषों का समूह गान भी प्रस्तुत किया गया, जिसने संगीतमय संध्या को और यादगार बना दिया।
इस भव्य आयोजन में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, डिप्टी एसपी आयुष वशिष्ठ, लोकपाल सुरेश सिंधी सहित शहर के प्रशासनिक अधिकारी एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। उल्लेखनीय है कि यह संपूर्ण कार्यक्रम निशुल्क प्रवेश के साथ आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने शिरकत कर बसंत के सुरों का आनंद लिया। संपूर्ण आयोजन उल्लास, सौहार्द और संगीत के मधुर रंगों से सरोबार रहा। आज सूचना केंद्र में सुरीले स्मार्ट सिंगर्स ग्रुप का सीजन 2 प्रोग्राम हो रहा है। सीजन 1 हमने 2025 में किया था, आज ये सीजन 2 हो रहा है। विगत वर्ष की जो सफलता थी उसको देखते हुए हमारे ग्रुप में उत्साह था, इसलिए हमने आज ये दूसरा प्रोग्राम आयोजित किया है और अजमेर की जनता, संगीत प्रेमी लोग इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हमने वो सॉन्ग लिए हैं जो ऑल ओवर इंडिया आज भी हिट हैं, सदाबहार हैं, जैसे लिखे जो खत तुझे, एक रास्ता है जिंदगी, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। सिंगर ये सब अजमेर के हैं, एक सिंगर हमारी गोविंदगढ़ की हैं और उसके अलावा इसमें आज जो गायन हो रहा है वो केवल सुरीले स्मार्ट सिंगर्स के मेंबर ही गाएंगे। इसमें कोई थीम नहीं है, इसमें जीवन के सारे रंग खुले हुए हैं। अतिथि के रूप में आज हमारे श्री रमेश सोनी जी भाजपा अध्यक्ष और पुखराज जी पहाड़िया साहब एक्स जिला प्रमुख, सुरेश जी सिंधी लोकपाल साहब और डीएसओ साहब ब्यावर हैं और पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दीपक ब्रह्मवर जी, आयुष वशिष्ठ जी हैं जो डिप्टी एसपी हैं किशनगढ़ में। बहुत सारे संगीत प्रेमियों के खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।